थोड़ी ही दूरी पर आगे तालाब है। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। महोदय, मुझे लगता है आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तालाब यहाँ नहीं, उस दिशा में है। आप वहाँ जाइए। हाँ? अच्छा हुआ बेटा, तुमने हमें बता दिया। चलो साथियों, हम उस दिशा में जाते हैं। तैरना नहीं आता तो क्या हुआ? ये बेड़ा मुझे सुनहरे कमल तक पहुँचाएगा। तो बलराम इसलिए आते जाते लोगों को भगा रहा है। अब तो वो सुनहरा कमल मैं लेकर रहूंगी। गट्टू मट्टू को काम पर लगाना पड़ेगा। गट्टू मट्टू रुक जाओ, अंदर मत जाओ। तालाब का पानी गंदा है, बिल्कुल कीचड़ जैसा। कीचड़ में ही तो कमल खिलता है और चमगादड़ पेड़ पे लटकता है। बचाओ, कोई नीचे उतारो। जगन, मुझे नीचे उतार और गट्टू मट्टू को तालाब से बाहर निकालने का उपाय बता। ठीक है, करता हूँ कुछ। जगन को बचाने के लिए कहा था, पहिए की तरह घुमाने के लिए नहीं। नटखट कहीं का। मुझे पहले ही अपने नुक्कड़ नाटक के लिए देर हो रही है। चलो जल्दी मेरी पोशाक समेटने में मदद करो। देर तो मुझे भी हो रही है। ये मैं कृपया रख लूं, बाद में लौटा दूंगा। ठीक है, ठीक है। वाह, वो कमल तो बहुत सुनहरा है। क्यों ना इसे देवजानी की जगह महाराज को दे दिया जाए और बदले में कुछ मुद्राएं कमाई जाए। पीछे देखो। अब ये दोनों भूल से भी कभी यहाँ नहीं आएंगे। तेरा काम हो गया ना, तो फिर मैं चलता हूँ। समझे तुम सब? उस मगरमच्छ की खाल में वो बदमाश बलराम था। उसकी इतनी जुर्रत, हम अभी जाते हैं और उसका चूरमा बना कर आते हैं। नहीं, तुम दोनों रहने दो। मैं उसे सबक सिखा कर आता हूँ और वो सुनहरा कमल भी लेकर आता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? रुको दामू। तुम यहाँ आराम करो, अब वो कमल मैं लाऊंगा। भोली, यहाँ। भोली, अच्छा हुआ तू आ गई। वो दामू सुनहरा कमल लेने तालाब में घुस रहा था, उसे रोको। क्या? मेरे प्रभु का कमल? अरे ये तो डूब रहा है, जा जल्दी बचा इसे। मुझे तैरना नहीं आता है, तू जाके बचा। पानी ठंडा है, मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे ये तो डूब रहा है। तो चल यहाँ से भाग चलते हैं।
बचा लिया ना? बचा तो लिया। अब सुंदरकांड के बारे में भी बता दे। हाँ हाँ, तुझे सुंदरकांड के बारे में भी बताता हूँ। चलो हम लंका घूम के आते हैं। पर कैसे? चल आजा। इस पे? हाँ, गरुड़ सबसे तेज है, ये हमें झट से लंका पहुंचा देगा। या रास्ते में ही मुझे खा जाएगा। अरे, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? गरुड़ आराम से। वो देख, महानदी। अति सुंदर। ये रही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। कितनी विशाल और सुंदर है। और ये है केरल, भगवान का यानी मेरा अपना देश। नहीं गरुड़, हमें विषधर को मारना नहीं है, बस सबक सिखाना है। जो आज्ञा प्रभु। जगन, तू मदद क्यों नहीं करता गरुड़ की? तूने सुना नहीं? विषधर को कोई नहीं मार सकता, मैं भी नहीं, वरना ब्रह्मदेव के वरदान का अपमान होगा। पर गरुड़ उसे अवश्य मार सकता है। क्या? पर कैसे? क्योंकि गरुड़ कोई साधारण पक्षी नहीं है। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, देवी कद्रु और देवी विनीता। वैसे तो दोनों आपस में बहनें थीं, पर दोनों में प्रेम की जगह ईर्ष्या थी। देवी कद्रु ने अपने पति से 1000 सर्प पुत्र वरदान के रूप में मांगे और देवी विनीता ने 2 पुत्र मांगे, जो कद्रु के 1000 सांपों से बलशाली हो। काफी समय बीत गया, देवी विनीता से रहा न गया। माँ होकर अपने स्वार्थ के लिए मेरा विकास नहीं होने दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ माँ, आप दासी का जीवन व्यतीत करेंगी। क्षमा पुत्र, क्षमा। अपनी माँ की भूल को क्षमा करो और इस पाप का निवारण बताओ। अब आपका दूसरा पुत्र ही आपको इस श्राप से मुक्ति दिला पाएगा। वो बच्चा अरुण देव थे, जो आगे चलकर सूर्य देव का वाहन बना। फिर श्राप के अनुसार देवी विनीता को उन्हीं की अपनी बहन कद्रु ने छल से अपनी दासी बना लिया। अब देवी विनीता के दूसरे पुत्र यानी गरुड़ का जन्म हो गया। देवी विनीता ने अपने पुत्र गरुड़ को अपनी व्यथा और श्राप बताया और तभी गरुड़ ने निश्चय किया कि वो अपनी माँ को श्राप से मुक्त करेगा। माता, मैं अपनी माँ को श्राप मुक्त करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप उन्हें मुक्त कर दें। गरुड़,
मुझे बस अपने पुत्रों के लिए स्वर्ग लोक में रखा अमृत कलश चाहिए, जिसे सिर्फ तुम ला सकते हो। मैं वचन देती हूँ, जैसे ही तुम मुझे वो अमृत कलश दोगे, मैं तुम्हारी माता को मुक्त कर दूंगी। गरुड़ तुरंत ही अपनी अपार शक्ति से स्वर्ग लोक तक पहुंच गया। गरुड़ की वजह से स्वर्ग लोक डोलने लगा। इंद्रदेव ने सभी देवताओं को अमृत कलश की सुरक्षा करने का आदेश दिया। गरुड़, मैं तुम्हारे निश्चल और लालच रहित मन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास अमृत कलश है, फिर भी तुमने इसे पीने की इच्छा नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। मेरे मन में भी आपको वरदान देने की इच्छा हो रही है। गरुड़ मन का इतना भोला था कि उसने विष्णु को भी वरदान मांगने को कहा, पर अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम से, और मैंने मांगा भी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरा वाहन बनो और तुम मन की गति से उड़ोगे करो। मन में जिस स्थान को सोचोगे वहीं पहुँच जाओ। प्रभुदास काका, 4 पान देना। 4 पान? लगता है घर पर मेहमान आए हैं। भैया, मेरा नाम जगत सेठ है और मैं मेवाड़ से आया हूँ। मेरे लिए एक अच्छा सा पान लगाना और मुझे बताना कि जगन्नाथ प्रभु को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। सेठ जी, हमारे प्रभु को सबसे ज्यादा खाना प्रिय है। आप उनके लिए खाना ले आइए। समझा। सेठ जी, आप क्या अपने भोग के साथ मेरा ये पान भी उन्हें चढ़ा देंगे? देखो भाई, भगवान बहुत बड़े हैं और उन्हें छोटी चीजें नहीं चढ़ाई जाती। चलो, धन्यवाद। काका, ये पान मैं जगन्नाथ प्रभु को दे दूंगा। अरे अरे, निगलना नहीं है, बस चबाए जा। ऐसे। बढ़िया है, मैं दाऊ को भी पान खिलाने लेकर जाऊंगा। हाँ, प्रभुदास काका बड़े खुश होंगे। जय जगन्नाथ पंडा जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। हाँ हाँ, बोलिए। मैं बहुत दूर से आया हूँ जगन्नाथ प्रभु से मिलने के लिए, और मैंने सुना है कि उन्हें भोग सबसे प्रिय है। तो चाहता हूँ कि कल का महाभोग मेरी तरफ से हो। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि कल इस पूरे धन का भोग चढ़ाकर सबको बांटा जाए। पूरे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं ये। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं? सेठ जी, इससे तो 2-3 महीने का भोग बन जाएगा। हम 3 महीनों तक आपके नाम का भोग चढ़ाते रहेंगे। नहीं 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 पंडा जी, नहीं नहीं, मैं तो परसों सुबह वापस चला जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा भोग या साधन बताइए कि ये धन जब तक मैं यहाँ हूँ प्रभु की सेवा में खर्च हो जाए। सेठ जी, प्रभु भोग के नहीं, भाव के भूखे हैं। प्रेम से उन्हें जो परस्तो वही ग्रहण कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। और अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो जगन्नाथ प्रभु को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, जहाँ उनका अच्छे से आदर सत्कार हो। हाँ? प्रभु, आप ही इस दुविधा का समाधान कीजिए। तुम चिंतित न हो वत्स, सेठ से कहो मुझे पान चाहिए, गजमोती चूर्ण से बना पान।
क्या हुआ पंडा जी? आप चुप क्यों हो गए? आप प्रभु के लिए गजमोती चूर्ण का पान ले आइए। जगन, मैं माँ से तेरे लिए काढ़ा बनवा कर लाया हूँ। कड़वा है पर बुखार भगा देता है भूत की तरह। और ये लड्डू और नारियल तुझे पसंद है ना? अब जल्दी से ठीक हो जा, कितने दिन हो गए। बलराम, भाग यहाँ से। प्रभु की दवा और मालिश का समय हो गया। मैं एक बार जगन को देख लूं बड़े पंडा जी? नहीं, बताया ना तुझे। 14 दिन बाद ही महाप्रभु के द्वार खुलेंगे। अभी एक और दिन बाकी है। पर 14 दिन जगन मुझसे मिले बिना कैसे रह सकता है? ओहो, तीनों भाई बहन बीमार हैं। वो स्नान पूर्णिमा के दिन ज्यादा नहा लिए थे तो बीमार हो गए। इतना क्यों नहाते हैं वो? साफ सुथरे तो हैं। कोई तरीका नहीं है जगन को ठीक करने का? अरे एक दिन में हो जाएंगे ठीक। भगवान को भी थोड़ी छुट्टी मनाने दे। आज इस बलराम के जीवन में कोराम मचाने का उपाय आया है। आ गया बुद्धू बलराम। आज इसे सुस्त मल से मिलवाते हैं। समझ गई ना देवजानी क्या करना है? काश कोई उपाय होता जिससे वो जल्दी ठीक हो पाता। मेरे पास है एक उपाय जिससे हर बीमारी झट से ठीक हो जाती है। सच में? बताना जल्दी। हाँ हाँ सच में। जंगल के बीचों बीच दोपहर में पौने घंटे के लिए एक फूल खिलता है। उस फूल को सूंघने से ही हर बीमारी ठीक हो जाती है। क्या सच्ची? तो तुम अभी तुरंत निकल जाओ ताकि समय से पहुँच के फूल ला पाओ। मैं जाऊंगा अपने मित्र के लिए। हाँ। वो रहा। अरे 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 तुम कौन हो? देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है और भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में।